कौन कौन से पीपीटी बाकी रह गए? हम पूरा HTML ही सेंड कर दे रहे हैं आप, ठीक है? इसे तो पढ़े ही हो, देख लेना फिर से। वैसे तो रेफरेंस के लिए उसको भी मिल जाता है सर। कहाँ? VS कोड में आता है रेफरेंस के लिए। अभी तो आ जाती है ना, लेकिन जब CSS पढ़ाएंगे ना तो नहीं सर आपका पीपीटी ठीक है। चीज़ें को वहाँ पे हम आसान भाषा में लिखे हुए हैं। HTML में क्या है कि टैग का मीनिंग फिक्स है तो फर्क नहीं पड़ता है, लिखने के बाद दिखता है। CSS में डिसीजंस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कौन कौन सा टैग हो गया था? आई फ्रेम हो गया था, लिस्ट हो गया था, शायद टेबल होने वाला था। टेबल देखो, रियल टाइम में भी हम लोग टेबल्स को यूज किए हुए हैं, और जब हम टेबल्स को यूज करते हैं तो टेबल यूज करते हैं तो हमें तो ये पता है कि हर चीज़ यहाँ पे टैग के फॉर्म में होगा। तो जैसे टेबल्स हम बनाएंगे अपने वेबसाइट्स पे, तो हम कोई कंटेंट्स को अगर टेबल्स के फॉर्म में शो करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक टेबल बन जाए, तो टेबल बनाने के लिए भी ब्राउज़र को बताना पड़ेगा ना कि ये टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। और ब्राउज़र्स को हम कुछ भी समझाने के लिए टैग्स का यूज करते हैं, तो टेबल्स बनाने के लिए भी हमारे पास टैग है। तो टेबल्स के टैग को तुम रटो ना, उससे बेहतर यह है कि तो हम ये समझ ले कि टेबल में क्या क्या चीज़ें होती है, और जो जो चीज़ें होती हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे टैग्स है। तो देख लो क्या क्या होता है। अगर मान लो कोई टेबल हम बनाएं, टेबल्स को ध्यान से रखना है, टेबल को समझना है, रिसीव करना है, टेबल्स को ध्यान से समझना है। और इसलिए समझना है क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे भी टेबल पढ़ेंगे और जब SQL पढ़ेंगे वहाँ पे भी सारा चीज़ टेबल्स के फॉर्म में ही होगा। तो टेबल में क्या होता है नहीं होता है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक तो होगा टेबल्स का नाम, जिसको हम लोग टाइटल बोलते हैं, और यहाँ पे उसको हम बोलेंगे कैप्शन। क्या? कैप्शन। तो जब भी टेबल्स में कोई कैप्शन देना होगा, जैसे ये स्टूडेंट टेबल है तो ऊपर लिख देते हैं ना स्टूडेंट्स, कभी नीचे भी लिख देते हैं, इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? कैप्शन। और टैग का भी नाम कैप्शन है। अगर कैप्शंस के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगा हमारा टेबल का टाइटल। ठीक। उसके बाद टेबल में क्या होता है? तो टेबल्स में होते हैं सर कॉलम्स और रोज होते हैं। इसमें कॉलम कौन सा है, रो कौन सा है, पता चल रहा है तुमको? कौन सा कॉलम और रो हो गया? ये हो गया कॉलम, ये सब कॉलम्स हो गए, और ये रो हो गया। इधर की तरफ जो डाटा रहेगा ये सब रो हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो अलग अलग चीजें हम टैग का यूज करते हैं। अब इस पूरे को हम टेबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो एक टेबल टैग है हमारे पास। टेबल टैग से शुरू करेंगे और टेबल जैसे HTML टैग से स्टार्ट करते थे, HTML से बंद करते थे, इसी तरह से हम क्या करेंगे? टेबल टैग से स्टार्ट करेंगे और बंद करेंगे पूरे को। फिर बोला कि आपको टेबल रो बनाना है ना, हाँ ये भी तो एक रो ही हो गया, ये सब तो रो हो गया। तो टेबल रो बनाना है तो टेबल और रो में से TR आप उठा लीजिए, ठीक है। और इस बीच में जो लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? डाटा। तो टेबल का डाटा है तो हमारे पास कॉलम ये टैग होगा TD मतलब टेबल डाटा। कब किसके बीच में कौन सा लिखेंगे उसके नाम से ही पता चलेगा। रो बनानी है तो TR लिखे, टेबल डाटा। ये क्या है? हेडिंग इसको बोलेंगे, कॉलम्स को, तो इसको बोलते हैं TH, टेबल हेडिंग। ठीक है, समझ आया? TD TR TH क्या होता है? तो यही सब टैग्स हैं यहाँ पे जिसके थ्रू हम टेबल्स बनाने वाले हैं। तो एक एक करके पहले उन टैग को हम लोग समझ लेते हैं, और उस टैग को समझने के बाद हम लोग टेबल बना लेंगे। ठीक है, जैसे टेबल टैग के अंदर में लिखें, और हम जब लिखेंगे तो यहाँ पे हम भले इसको टेबल्स के फॉर्म में दिए, हमें जो व्यू होगा, व्यू तो कुछ इस प्रकार से होगा, टेबल्स तो वहाँ पे, बट हम जो डाटा लिखेंगे कुछ इस फॉर्मेट में लिखा करेंगे। टेबल रो, और टेबल रो के बीच में ही टेबल डाटा होते हैं, तो टेबल डाटा उसके बीच में रखा करेंगे। टेबल हेडिंग देना होगा तो कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। वैसे इसको भी हम टेबल रो के बीच में रख सकते हैं क्योंकि वो भी टेबल रो हो गया। तो चलो एक टेबल्स बनाते हैं, वहीं पे समझ लेंगे किसका क्या मीनिंग है। नहीं प्रीव्यू यहीं पे ऑन कर लेते हैं, हॉटस्पॉट्स विजिबल होगा। तो
अगर हमको यहाँ पे टेबल बनानी है तो टेबल बनाने के लिए क्या करना होगा, टेबल टैग का यूज करना होगा पहले। तो हम एक टैग यूज कर लेते हैं टेबल। जैसे ही टेबल लिखे बन गया, कुछ भी आउटपुट्स विजिबल नहीं हो रहा है, टेबल टैग बना रहे हैं उसमें आउटपुट्स थोड़े विजिबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, वैसे एक और चीज का ध्यान देना, जैसे हम टेबल्स बनाए ना, तो टेबल में जैसे ये पार्ट हो गया हमारा, इसको बोलते हैं टेबल्स का बॉडी पार्ट। तुम चाहो तो सेपरेट रख सकते हो, बेहतर होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए कोड की क्या लिखना चाह रहे हैं। और इसको बोलते हैं टेबल का हेडिंग पार्ट। तो टेबल का हेडिंग पार्ट है तो टेबल हेड के नाम से टैग है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या नहीं भी करोगे तो आउटपुट्स मिलेगा। बट कोड को सही से समझ में आना चाहिए, कोई भी देखे समझ आना चाहिए। अच्छा टेबल हेडिंग यहाँ पे खत्म हो गया, बॉडी पार्ट स्टार्ट हो गया, तो हम वहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख ही देते हैं टेबल हेड। तो टी हेड, टेबल हेडिंग के अंदर में जो जो हेड देना है हमको दे देंगे। बताए थे कि वो जो हेडिंग देंगे वो भी रो होगा एक, तो उसको भी हम टी आर टैग के अंदर में देते हैं कि टेबल रो बनाने वाले हैं, बना दिए। अब हेडिंग में क्या क्या देना चाहते हो, तो सपोज करो कि टेबल हेडिंग टी एच, और यहाँ पे हम रोल नंबर दे देते हैं, वहाँ पे विजिबल होते जा रहा है। देन हम यहाँ पे दे देते हैं अगला हेडिंग नेम, फिर से अगला दे देते हैं नेम के बाद सपोज करो ईमेल दे देते हैं। ठीक है, टेबल हेडिंग बन चुका है। अभी उसमें ये बॉर्डर्स वगैरह कैसे आएगा समझेंगे धीरे धीरे। पहले तो हेडिंग दे दी, और हेडिंग थोड़े से बोल्ट में होते हैं, देखो बोल्ट में आ चुका है। अब टेबल हेडिंग के बाद टेबल बॉडी देंगे, टेबल बॉडी टैग ओपन किए, टेबल बॉडी टैग ओपन कर लिए, तो अब टेबल्स बॉडी के अंदर में हम लोग बॉडी दे देते हैं, और वो भी रो के फॉर्म में ही होगा। तो पहला रो देना है, फिर से टी आर टैग, टैग के अंदर में वो सारे कंटेंट्स दे दिया करेंगे। तो टेबल डाटा इस बार तो टीडी, रोल नंबर सपोज करो 1 दिए, देन उसके बाद नेम दे देते हैं, फिर से टीडी जितने डाटा है, फिर से अगला दे देते हैं टीडी एंड ईमेल है। आ गया तीनों डाटा। और भी देना है तो कुछ इसी प्रकार से इसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, अगला टेबल रो, फिर उसका अगला टेबल रो। आ रहा है कंटेंट, यहां से फिर चेंज कर लिया करेंगे, सपोज करो है हमारा टेबल, ठीक है, कोई दिक्कत ये समझने में, टेबल हमारा बन गया। तो यहाँ पे हम हर चीज के इस फॉर्म में दिए, टैग के फॉर्म में दिए, और ब्राउज़र हमारा समझ गया कि ये टेबल्स को कैसे वहां पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब जैसे कैप्शन की बात कर रहे थे, वैसे अगर इसमें बॉर्डर आ जाता तो बेहतर रहता। तो बॉर्डर वैसे हम अभी यहाँ CSS से दे सकते हैं, बट आगे चल के हम समझेंगे कि बॉर्डर्स वगैरह अगर हम दे वहाँ CSS से तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो जैसे टेबल टैग था, टेबल टैग में बॉर्डर एक एट्रीब्यूट है, और बॉर्डर दे दोगे तो ऑटोमेटिक उसमें बॉर्डर आ जाए। चलो हम भी यहाँ पे दे देते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर में सपोज करो 1 दे दिए। आ गया बॉर्डर। अब इसमें एक कैप्शन ऐड कर देते हैं हम लोग, आ चुका है। तो अगर हमें टेबल्स बनानी है तो कैसे बनाएंगे समझ आए। तो टेबल बनाना है, भले वहां पे जो यूजर्स हैं उसको टेबल से नजर आ रहा होगा, लेकिन उस टेबल्स को बनाने के लिए भी हम पीछे क्या लिखेंगे, टैग्स ही लिखेंगे। यहाँ टैग के फॉर्म में बताएंगे कि ये क्या है नहीं है, और हमारा ब्राउज़र उसको समझ के उस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। ये सारे टैग समझ आ चुके हैं, आसानी था, सबका मीनिंग पता ही था। तो यहाँ पे भी वही किया, टेबल्स बॉर्डर के थ्रू हम बॉर्डर्स रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत देख लो, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है, नहीं होनी चाहिए। ओके, रोशन ठीक है, ये दोनों बता दे रहे हैं। कभी कभी क्या हो जाता है ना कि जैसे मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है,
मान लो कि इसका ईमेल पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है। या कभी कभी देखते होगे जो हमारा टेबल्स है कुछ इस प्रकार से, ये अभी क्या है कि सबका कंटेंट तो फिक्स है इतने इतने दूर में, कभी कभी कुछ इस प्रकार से होता होगा, भी रहता है ये दोनों मर्ज हो जाता है, इधर दो भाग में बटा हुआ रहता है। या कभी कभी कुछ इस प्रकार से रहता है कि यहाँ से यहाँ तक एक ही रहेगा, बीच में नहीं रहेगा। तो रो को कभी मर्ज करना होता है और कभी कॉलम्स को मर्ज करने होते हैं। तो इसमें से कॉलम कौन सा था, ये वाली, कॉलम्स को मर्ज करना होता तो कॉलम स्पैन, रो को मर्ज करना होता तो रो स्पैन। ठीक है, वैसे यहाँ पे हम मेंशन किए थे, ये जो एग्जांपल्स था उसी का था, पहले इसी से समझ लो, फिर वहां पे हम करके दिखाते हैं कि क्या क्या चीज होगा। जब आउटपुट देखोगे तो समझ आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखना, ये टेबल टैग हो गया हमारा पूरा, ये टेबल से स्टार्टिंग होगा, टेबल एंडिंग होगा। जरा इसमें हेडिंग देखना कितना दिए, नेम दिए, एक जॉब्स दे दिए, एक एक्सपीरियंस दे रखे हैं, तीनों दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना नेम, उसके बाद रोल में क्या है, दो दो रोल्स दे रखे हैं, और एक्सपीरियंस ये। तो हमारे पास जो पहला वाला हेडिंग था, हेडिंग कितने दिए हैं, 3 हेडिंग दिए, जबकि डाटा एंटर हम कितने कर रहे हैं, 4 एंटर कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं हो जाएगा गड़बड़, जैसे वहां पे हुआ था। अभी इसमें सपोज करो एक तो गायब कर दिए, या मान लो कि इसी में जब डाटा दे रहे थे तो हेडिंग 3 दिए हैं, डाटा जब डाल रहे थे तो एक और डाटा डाल दिए, सपोज करो टीडी में मोबाइल नंबर भी दे दिए, तो गड़बड़ हो गया हमारा टेबल पूरा, हो गया ना। तो हम क्या चाहते थे कि ये दोनों मर्ज हो जाए, एक ही हो जाए, या फिर इसको किसी किसी को मर्ज करनी होती। तो जब भी मर्ज करना होता है ना, तो कभी रो को मर्ज करना होता है और कभी कॉलम्स को मर्ज करना होता है। तो इसी के लिए यूज करते हैं हम लोग इसको, रो स्पैम, ये कॉलम स्पैम और रो स्पैम को। ठीक है, इससे मर्ज हो जाती है दोनों तरफ से। 2 लिख दोगे तो 2 को मर्ज कर लेगा, 3 लिख दोगे तो 3 को मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे मर्ज करके ही देख लेते हैं। हाँ, कहाँ पे लिख दें, टेबल रो कॉलम स्पैम, टेबल रो और कॉलम स्पैम वैसे ज़्यादा यूज होता नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान में ही कम रहता है। यहाँ पे अगर 2 मर्ज कर दे तो हो जाएगा, इसी को मर्ज कर देते हैं। जैसे सपोज करो ईमेल्स में लिख देते हैं, ठीक है, कॉलम स्पैम 2 लिख दें, तो देखना वो क्या हुआ, 2 घर का जगह ले लेगा, ले लिया, मर्ज कर दिया उसको। इसी तरह से अगर हमारे पास रो होता, किसी 2 रो को मर्ज करना होता, जैसे सपोज करो इसने रो दिया नहीं, ठीक है, और इन दोनों को हम मर्ज करना चाहते थे। अभी देखो ये इधर आ चुका है, लेकिन हम चाहते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये 2 रोल नंबर इन दोनों का हो, बाकी चीजें डिटेल्स हो जाए। ऐसा भी जरूरत पड़ सकता है, जैसे ईमेल में अक्सर हो सकता है। ईमेल वाले में देखे देखते हैं कि मान लो कि इन दोनों का ईमेल सेम ही था, तो इसने क्या किया, ईमेल अपना बताया ही नहीं, नहीं बताया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर को, इधर आ चुका है, तो हम चाहते हैं ये ईमेल दोनों के घर में आ जाए, तो यहाँ पे हम कर देंगे रोश पे, कर दो, आ रहा है समझ। तो अगर इस तरीके से कभी मर्ज करने होते ना, तो अभी तो वो आगे घर नहीं था, तो वो नॉर्मल हो चुका है। जैसे अगर हम इसमें लिख देते थे ये दोनों ले लेता, अभी तो देख लिए थे ना, ऊपर वाले में लिख देते हैं, ऊपर वाले में मिलेगा, ले लिया ना। तो अगर इस तरीके से हमें करना है, मर्ज करना होता है कभी 2 रो को या फिर कॉलम्स को, या सपोज लेना ये डाटा को मर्ज करके कॉमन डाटा है तो एक ही घर में, इस तरीके से करना होगा तो कॉलम स्पैम या फिर रो स्पैम का यूज करेंगे। कॉलम्स को मर्ज करना होगा तो कॉलम स्पैम, रो को करना होगा तो रो स्पैम, बस। ठीक है, आगे समझिए, और कुछ खासा है इसमें। वैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में हम दे रखे थे, जैसे देखना ये दोनों को मर्ज करके, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वैसे इसका ही वहाँ पे कोड लिखा होता, वो आउटपुट्स यहाँ पे विजिबल्स, तो इन दोनों को मर्ज कर दिए,
अब जैसे उसका दो जॉब टाइटल था तो दोनों लिखे, एक ही था तो एक ही लिखे, दो था तो दो लिखे, बट ये तो एक ही कॉलम्स का था। या कभी कभी क्या हुआ, उन दोनों का एक्सपीरियंस सेम ही था, तो सेम ही था तो उन दोनों को भी मर्ज करना था, तो उसके लिए वो लिखे। तो ये हो गया रो स्पैम, ये हो गया कॉलम स्पैम। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? टेबल समझ आ चुका है, आसानी था। बाकी इसमें और CSS हम लगाएंगे, तो CSS प्रॉपर्टी में फिर इसको डिजाइन करने के लिए सीखेंगे, अभी तो बस बनाने के लिए सीखेंगे। तो तुम यहाँ पे एक काम कर सकते हो घर से, एक स्टूडेंट टेबल बनाना और 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करके रखना। और क्या करना, किसी जैसे 2 स्टूडेंट्स है उसका अगर हो सकता है कि अगर एक ही है तो उनका ईमेल सेम हो सकता है, तो किसी का ईमेल सेम करके रख लेना, या सपोज करना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे देना। और उनमें क्या होता है कि कभी कभी किसी का लास्ट नेम होता ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट नेम भी होता है, तो लास्ट नेम वाले तो खाली हो जाएंगे, तो उसको मर्ज कर देना। तो समझ में आया? ऐसा होता है ना, बहुत किसी का सिर्फ फर्स्ट नेम होता है, पूरा नाम होता ही नहीं, कुछ एक ही नाम होता है वही। तो अगर वैसा कुछ होगा तो उसको कैसे मर्ज करेंगे, हो जाएगा, ये कर लेना टेबल्स में। अब ये छोटे छोटे टैग्स हैं, इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वीडियोस को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास IMG टैग है। तो IMG टैग में SRC में हम URLs बताते हैं कि किस इमेज को रिप्रेजेंट करना है, और अगर वो इमेज नहीं मिला तो अल्टर टैग के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके जगह पे अभी क्या हम दिखाएं। फिर विड्थ होता है, हाइट होता है कि कितना बड़ा उसको हमको रिप्रेजेंट करनी है। अभी करके दिखाते हैं, बाकी और कुछ तो होता नहीं। यहाँ पे एक इमेज .html बना लेते हैं, कोड जनरेटर, इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए इमेज टैग है। तुम्हारे कॉलेज में शायद सुने थे कि ये क्वेश्चन पूछा था कि इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पूछा था। तो इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे HTML में, IMG टैग है, और IMG टैग्स में हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स देखेंगे। अभी एक एट्रीब्यूट देख रहे हैं, कौन सा? अच्छा हाँ, ये सिंगल टैग्स है, इसमें ये नहीं कि क्लोजिंग भी करना, क्लोजिंग इसमें नहीं करेंगे, IMG टैग है। और SRC में हम क्या करेंगे, इमेज को डाल देंगे। वैसे एक इमेज था हमारे पास, उसका नाम दे दिए, और अभी अगर प्रीव्यू करके देखोगे तो वो इमेज यहाँ पे विजिबल्स होगा। हो रहा है ब्राउजर्स में, देखो मैं भी अच्छे से समझ आ जाए, एक ही बात होता है वैसे। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीजें? अभी क्या किया, अब सपोज करो अल्टर में लिख दिए इमेज, जैसे लिखा हुआ था कभी कभी। अब यहाँ पे हम बोले कि 2.jpg को ओपन करो, ये तो है ही नहीं, तो नहीं मिलेगा, तो उसकी जगह पे जो लिखे रहेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये जो इमेज दिए थे हम 1.jpg, फिर लिख लेना, इसका हाइट विड्थ भी हम सेट कर सकते हैं। तो सपोज करना विड्थ दे दिया हम यहाँ पे 500 पिक्सल्स, बड़ा हो गया। इसी तरह से हाइट भी सेट कर सकते हैं, तो हाइट दे देते हैं सपोज करना 200 पिक्सल्स। ये पिक्सल्स वगैरह क्या होता है नहीं होता है, हम CSS में और अच्छे से डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हम देते हैं और किसका मीनिंग क्या होता है, आ चुका उस तरीके से। अब देखो क्या होता है, जब हम हाइट और विड्थ दोनों सेट करते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम होता है कि हमारा इमेज इधर से उधर हो जाएगा। तो ट्राई करना, या तो ये हाइट दे दो या विड्थ दे दो। अगर एक ही देते हो तो दूसरा वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है, कर लिया ऑटोमेटिक एडजस्ट, तो कोई एक ही कंटेंट दिया करना। ये समझ आ गया? यहाँ इमेज हम दे चुके हैं, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया, कोई ऑनलाइन इमेज अगर यूज करना चाहते हो तो ऑनलाइन इमेज भी हम यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, इमेजेस में किसी का भी लिंक कॉपी किया यहाँ पे, लिंक एड्रेस, और उसके लिंक को हम यहाँ पे लगा देंगे, लगा दिए लिंक, लिंक लगा देंगे तो वो भी इमेज हमारा विजिबल, लिंक ही कॉपी होता है ना, कॉपी। इमेज एड्रेस में कुछ और कॉपी होता है, वो भी हमको सिखाना था। इमेज एड्रेस कुछ और होता है, ठीक है, इमेज एड्रेस तो हमको बताने था, हम लिंक ढूंढ रहे थे अभी, इसमें तो आएगा नहीं, उसमें और लिंक में फर्क होता है, लिंक इसीलिए होता है, कॉपी लिंक एड्रेस देखो तो है। इसमें देखो बहुत बड़ा डाटा आ गया, दोनों में फर्क है, अभी दोनों में फर्क क्या है समझाते हैं। लिंक उठाना चाह रहे थे,
नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं, वो लिंक से आ जाता है, जैसे हम लिंक उठाएंगे किसी का तो आ जाएगा। दोनों में फर्क होता है, जब हम कॉपी इमेज एड्रेस किए, देखो दोनों में अलग अलग चीजें कॉपी हुआ है, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है कि अगर अभी ये लिंक काम नहीं किया, बट अगर ये लिंक काम करता ना, तो क्या होगा कि जब इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तभी हम इस लिंक से इसको रिट्राइव कर पाएंगे, ये तो पता है। बट जो हम पहला वाला लगाए हैं, इससे पहले जो ऊपर लगाया है ना, फर्स्ट वाले में तो हम डाउनलोड करके लगाए थे, बट ये जो कॉपी इमेज एड्रेस की है ना, ये कॉपी इमेज एड्रेस एक्चुअल में इमेज को स्टोर नहीं करता, इमेज को एड्रेस की कॉपी को नहीं करता है, ये कुछ और कॉपी करता है। क्या कॉपी करता है कि हम बताए थे कि शुरुआत में कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, 0 1, और वहीं पे हम तुमको ये भी पढ़ाए थे कि अलग अलग नंबर सिस्टम्स यूज करते हैं। कौन कौन नंबर सिस्टम था? हेक्साडेसिमल और ऑक्टल, ये नंबर सिस्टम था। इसके अलावा भी नंबर सिस्टम था, 36 बताए थे, 4 ही पढ़े थे लेकिन था कितना, 36, तो अलग अलग था। तो ये क्या करता है कि उसी नंबर सिस्टम का यूज करके उस पूरे इमेज को एक डाटा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये डाटा क्या है हमारा, अभी तो जब हम एडवांस जावा पढ़ाएंगे तो वहां पे इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जब एक्सप्लेन कर देंगे कि एक एक मीनिंग इसका क्या है नहीं है, देन उसके बाद ये जो लिखा हुआ ये हमारा पूरा डाटा हो गया। पूरे इमेज को इसने क्या किया, डाटा में कन्वर्ट कर दिया। इस डाटा को हम कहीं पे भी सेव करके रख ले, इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं। अभी इंटरनेट बंद करेंगे तो क्लास बंद हो जाएगा, तुम ट्राई करना इंटरनेट बंद कर देना, इसे डाटा को बस शो करके देखना तो इमेज विजिबल्स होंगे। तो इमेज को क्या किया, एक डाटा में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या है, तो बेस 64 में कन्वर्ट किया। बेस 64 क्या है नहीं वहां पे देखेंगे तो समझेंगे, बट इस तरीके से भी हम इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, तो एक फायदा होता है हमारा कि हम इमेज को अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो बिना इंटरनेट का भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी डाटा बहुत बड़ा हो गया, बट हम क्या करते हैं ना, जब जावा स्क्रिप्ट या जावा यूज करते हैं उसको इसको एक वेरिएबल्स में रख लेते हैं। जैसे डाटाबेस में इमेज रखेंगे, अभी तक तो डाटाबेस पढ़े नहीं, स्टार्ट होने वाला, डाटाबेस में इमेज रखेंगे, तो इमेज रखेंगे तो बहुत बड़ा डाटा होगा, इमेज तो पूरा पूरा रखाएगा नहीं, तो उसको हम इसी तरह से कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे वहीं पे बताएंगे। कन्वर्ट करके हम डाटा को रखते हैं, और उधर से जो डाटा आता है तो फिर उसको हम इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, और इसको एक वेरिएबल में रख लेंगे। तो वेरिएबल में कितना बड़ा डाटा है उससे हमको क्या मतलब, फिर उस डाटा को हम डायरेक्ट वेरिएबल से रिट्राइव करके यहाँ पे लिख दिया करेंगे, तो वहां पे इतना बड़ा विजिबल्स नहीं होगा, लेकिन चीजें ऐसे ही होगा, ठीक है। समझ आ गया, कुछ छोटा करने दो, बहुत बड़ा हो गया। इमेज समझ आ गया, किसी भी इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। इमेज के जैसे ही हमारे पास है वीडियो टैग, समझ आएगा ना इमेज, और कुछ तो नहीं। बाकी डाउनलोड्स वगैरह तो हम एंकर टैग में ही बता दिए थे। ऑडियो देना है तो ऑडियो के लिए हमारे पास ऑडियो टैग है, ठीक। हाँ, लेकिन ऑडियो टैग्स के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑडियो टैग में हम सिर्फ और सिर्फ यही तीनों फॉर्मेट्स दे सकते हैं। वैसे अक्सर यूज करते हैं हम लोग MP3, बाकी इसके अलावा ये फाइल एक्सटेंशन है, और फाइल एक्सटेंशन क्या होता है ये तुम्हें हम बता चुके हैं कि फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, कैसे लिखते हैं। तो ऑडियो टैग्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो जैसे इमेज कर रहे थे SRC में दे देंगे, या ऑडियो टैग्स का यूज करके हम लोग सोर्स के थ्रू दे सकते हैं। कंट्रोल्स देना मत भूलना अगर इस तरीके से यूज करोगे। कंट्रोल्स मतलब वही ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए। अभी शायद ऑडियो होगा नहीं यहाँ पे तो हम दिखा नहीं रहे, ट्राई कर लेना, हो जाएगा। यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स को समझा देते हैं, ट्राई कर लेना, दिक्कत आएगी तो बता देना, आसानी है वैसे। ऑडियो टैग के थ्रू ऑडियो इंसर्ट कर दें, कंट्रोल्स लगा दोगे तो वो प्ले बटन्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर ऑडियो विजुअल्स ही नहीं होगा वहाँ पे। ऑडियो ऐड हो चुका है लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए वो कंट्रोल्स तो बटन मिलना चाहिए, तो वो बताता है हमारा कंट्रोल्स एट्रीब्यूट, ठीक है। ऑटो प्ले मतलब जब हम फाइल्स को लोड किए उसी टाइम अपने आप प्ले हो जाएगा, या फिर हम प्ले करने के लिए जो कंट्रोल्स दिए जब तक प्ले नहीं करेंगे। लूप्स, अगर हमारा ऑडियो खत्म हुआ तो दोबारा चलना चाहिए कि फिर ये पहली बार खत्म होने के बाद रुक जाए, ये भी चीजें होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं चलते रहे तो लूप्स लगा देंगे, ठीक है। प्ले किए म्यूटेड फॉर्म में करना, जैसे कभी कभी देखते हो कि कोई साइट पे गए तो वीडियो चल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है, तो म्यूटेड फॉर्म में आ गया, ठीक है। SRC तो समझ आ रहा है, सोर्स फोल्डर। ऑडियो समझ आ गया, करके देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से वीडियो, सेम ऑडियो के जैसे वीडियो टैग भी, और इसमें भी वही फर्क है, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। और कंट्रोल्स इसमें भी लगा देंगे, ऑटो प्ले कंट्रोल्स। हाइट, वीडियोस का वो हाइट, लूप समझ आ रहा है, म्यूटेड आ रहा है। पोस्टर क्या होता है, ये SRC बिट समझ आ गया। पोस्टर्स क्या होता है, और वीडियो शायद होना चाहिए, अभी करके दिखा। जैसे यूट्यूब पे आते हो, यूट्यूब पे तो आते हैं, यूट्यूब पे भी क्या होता है ना,
जैसे यही वीडियोज है, ठीक है, ये जो वीडियोज है, इस वीडियोज के अंदर में कंटेंट तो हमारा कुछ और होगा, लेकिन वीडियोज प्ले करने से पहले एक हम इमेज लगा देते हैं वहां पे कि ये वीडियोज क्या है, उसको बोलते हैं, वैसे तो यूट्यूब में थंबनेल बोलते हैं, बट अपने वेबसाइट पे उसको क्या बोलेंगे, पोस्टर्स। तो अपने वीडियोज में अगर कोई पोस्टर लगाना चाहते हो, मतलब पहले क्या विजिबल्स हो, तो उसी के लिए हमारे पास है वो पोस्टर टैग, पोस्टर एट्रीब्यूट, ठीक है। पोस्टर एट्रीब्यूट में वही यूआरएल दे देंगे कि कौन सा इमेजेस लगानी है। देखते हैं अगर कोई वीडियोज होगा इसमें तो हम लगा के देखेंगे। शायद देखना इसके पास होना चाहिए, क्योंकि ये लोग को भी तो पढ़ाए थे। नहीं है कोई वीडियोज डाउनलोड में। ट्राई करते हैं, ऑनलाइन वाली लिंक दे देंगे, ठीक है, बट ऑनलाइन वाला लिंक शायद काम ना करे, उसका तरीका अलग होता है। आई फ्रेम में ऑनलाइन वाली वीडियोज़ को देना होता है। जैसे यूट्यूब की वीडियोज़ को तुम वीडियो टैग से दोगे ना, तो जहाँ तक हमें पता है काम नहीं करनी चाहिए, उसको आई फ्रेम में डाल के, जैसे उस दिन दिखाए थे, तो आई फ्रेम में डाल के, क्योंकि वीडियोज़ को अगर हमारे पास है तो उसको दे सकते हैं, लेकिन यूट्यूब के किसी वीडियो को डालोगे तो वो आई फ्रेम से हम लोग करते हैं। अगर वीडियोज ऐड करने हो तो आई फ्रेम टैग से ऐड करना, ठीक है। तो वीडियो डॉट HTML वीडियो टैग से हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। SRC में वो दे देंगे और पोस्टर्स। अभी कोई वीडियोस मिल नहीं रहा है, देखते हैं। हाँ, लेकिन यूट्यूब के वीडियोज इसमें नहीं लगेगा, उसको लगाने के लिए आई फ्रेम जो पढ़ा है, तो आई फ्रेम टैग के थ्रू लगाना है, ठीक है। बाकी जो वीडियोज डाउनलोड रहेगा वो, हाँ, कंट्रोल्स देना मत भूलना, ठीक है। कंट्रोल्स अगर नहीं दिए तो दिक्कत है, तो फिर आएगा ही नहीं कुछ वहाँ पे। तो कंट्रोल्स देना नहीं भूलना। जैसे आ चुका है, वीडियोज लगाए नहीं तो वो नहीं आया। हाँ, एक काम करते हैं, वीडियोज तो कुछ आए नहीं, तो वीडियोज का अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन कंट्रोल्स दिए तो वो आ चुका है। लेकिन कंट्रोल्स हटाएंगे तो गायब हो गया। तो वीडियोज लगा भी दोगे तो तुम्हारा वहाँ पे विजिबल्स नहीं होगा, तो कंट्रोल्स देना मत भूलना। कंट्रोल्स दिए और यहीं पे सपोज करते हैं पोस्टर लगा के, पोस्टर आगे पोस्टर, तो पोस्टर का यही काम होता है, बाकी तो बता ही चुके हैं, ओके। वीडियोज नहीं था, वीडियोज लगा देते तो वो चल जाता है वहाँ पे। हाँ, पहुँच गए। वीडियो टैग फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, फॉर्म टैग ही। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, बट फॉर्म टैग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म टैग का काम क्या होता है, जैसे तुम यहाँ पे पहली बार आई होगी, नहीं तो तुमसे एक इंक्वायरी फॉर्म भरवाया गया होगा, याद है, भरी थी, क्या सब भरी थी उसमें, डिटेल्स तुम अपने बारे में भरी थी, कुछ इन्फॉर्मेशन। कॉलेज में भी फॉर्म तुमसे भरवाया गया होगा, बहुत सारे जगह जाते हैं और हमसे फॉर्म भरवाया जाता है। फॉर्म में करते क्या, डिटेल्स हो, या हम सीधा बोल सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके हम सबमिट करते हैं। बैंक में अकाउंट खोलाने के फॉर्म भर दो। फॉर्म की बात आती है तो वहां पे होती है कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट लेना, किससे, तो कस्टमर या यूजर से बोल सकते हैं। तो ठीक है, से जब हम कोई वेबसाइट्स बनाए तो हम अपने वेबसाइट में क्या चाहते हैं, यूजर से कुछ इनपुट लेना, हो सकता है वो फीडबैक फॉर्म हो, वो भी तो फॉर्म है, इनपुट ही ले रहे। तो फॉर्म का मतलब तुम्हें समझना है, इनपुट लेने वाले हैं। अब वो इनपुट कुछ भी हो सकता है, तो जब भी हमें इनपुट लेना होता है यूजर से, तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्म बना देते हैं। जैसे यहाँ पे आए तो इंक्वायरी फॉर्म बनाए, तो उसमें क्या था, कुछ डिटेल्स लिखा हुआ था तुम्हारे बारे में, उसको फिल की तुम, फिर इसको सबमिट कर दी, यही दोनों काम। ठीक है, ऐसे जब हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, अभी तो लेंगे डिजिटली, तो डिजिटली लेंगे तो पहले डिजाइन करके फॉर्म देना होगा ना। अभी HTML के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्म बना देंगे। अब कैसा दिखेगा नहीं दिखेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कंटेंट सब विजिबल हो। जब CSS पढ़ेंगे तो ये बता देंगे कि इसको देखो कितना अच्छा से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, और जब बैकएंड पढ़ोगे तो बताएंगे अच्छा ये डिटेल अब हम अपने पास लेके आ रहे हैं। और जब बैकएंड करते हैं तो सबसे ज्यादा फॉर्म टैग का ही यूज करते हैं, क्योंकि फाइनली वहीं पर अब इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा करने वाले हैं। अभी तक देखोगे कि बैकएंड में करते क्या है, डाटा के साथ ही कर रहे हैं। जब तक तुम्हारे पास डाटा नहीं आएगा क्या ही करोगे, और डाटा आएगा कैसे, तो फॉर्म टैग से ही आता है। तो फॉर्म टैग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बैकएंड की तरफ जाते हैं।
और फॉर्म बनाने के लिए, जैसे टेबल्स बनाने के लिए टेबल्स टैग था, इसी तरह से फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास फॉर्म टैग। ठीक है, टैग बनाए, इसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, हम समझेंगे सभी एट्रीब्यूट्स को। अभी एक एट्रीब्यूट समझ रहे हैं एक्शन, कि फॉर्म सबमिट करने के बाद कहाँ जाना है। जैसे इंक्वायरी फॉर्म भरने के बाद किसी को दी थी ना, सबमिट की थी ना, ऐसे ही यहाँ पे जब फाइनल यूजर सबमिट करेगा तो हम क्या करेंगे, उस डाटा को लेके कहाँ जाएंगे। तो जब बैकएंड करेंगे तो उसका यूआरएल बताएंगे कि इस एड्रेस पे तुम चले जाना। अभी तो हमको पता ही नहीं, तो कुछ नहीं, खाली भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हैश लिख देते हैं। दोनों में अंतर क्या है, हैश जैसे ही तुम लिखो तो बोलोगे अभी यहीं पर आ जाओ, और जब हम खाली छोड़ देते हैं तो जिस एड्रेस पे थे उसी एड्रेस पे जाके वो सबमिट कर देता है। तो हम बोले अभी सबमिट मत करना, वहीं पे रहना। ठीक है, वैसे तुम्हें याद होगा एंकर टैग में हैश से हम पहुंच जाते थे उस लोकेशन पे जो लोकेशन हम आईडी रखते थे। ठीक, तो हैश लिख देते हैं कि अभी कहीं पे भी हम नहीं बता रहे, जहां बताना होगा आप बता सकते हैं। फॉर्म टैग समझ आ गया। जो भी डिटेल्स हम इनपुट में लेंगे इस फॉर्म के अंदर में, उसको बाद में सबमिट करना होगा, तो सबमिट भी हम लोग करेंगे। इनपुट लेना है ना, जो भी चीजें लेना है क्या करना है, इनपुट लेना है। तो हमारे पास है इनपुट टैग। इनपुट, इसमें क्या है, एक एट्रीब्यूट है, टाइप एट्रीब्यूट, कि किस टाइप का आप डाटा लेना चाहते हैं, और बहुत सारे ही है यहाँ पे, एक एक करके सब समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखो बटन है, चेकबॉक्स है, कलर्स है, सब समझेंगे कि एक करके किसका है नहीं है। टेक्स्ट अक्सर लिया करते हैं तो टेक्स्ट हम यहाँ पे रख देते हैं कि इनपुट में हम क्या चाहते हैं, टेक्स्ट टाइप का कोई डाटा। और अक्सर हम जैसे स्ट्रिंग को टेक्स्ट समझ सकते हो, मैक्सिमम स्ट्रिंग टाइप का ही होता है। अलग भी होगा तो हम बहुत सारे डाटा टाइप्स हैं यहाँ पे मेंशन कर देंगे। पहला एट्रीब्यूट कौन सा समझे, टाइप। अब इसको रन करके देखोगे तो एक इनपुट बॉक्स आएगा, यहाँ पे आ रहा है, इनपुट लेने का ऑप्शन आ चुका है। बट बोलोगे सर इस इनपुट बॉक्स में अभी क्या लिखने के लिए बोल रहे हैं, हमको पता ही नहीं, क्योंकि इस तरीके से तो हम बहुत ले सकते हैं। तो जब भी तुम फॉर्म भरते होगे तो वहां पे दो चीजें देखते होगे, कि उसके पीछे लिखा हुआ रहता था कि क्या है। तो इसके पीछे लिखना है, तो वैसे तो अगर हम नॉर्मली भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली लिख दे तो दिक्कत नहीं है, नेम ईमेल ही कर दो सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जितना पहले, अच्छा अभी क्या है कि अगर हम सिर्फ नेम लिख दे इसमें तो नेम अभी भी आ रहा है। बट बताए थे कि हर चीज को हम टैग के फॉर्म में लिखेंगे तो बेहतर होगा, इसके लिए भी टैग है। पहले तो हम नीचे उतर जाते हैं, अभी तो सेम लाइन में आ रहा है। और नीचे उतरने के लिए कौन सा टैग यूज कर रहे थे, बियर टैग, ब्रेक। नीचे उतर चुके हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है लेबल टैग। कौन सा, लेबल। बिना लेबल्स का और लेबल्स में क्या फर्क है देखेंगे। अभी देखना, हम जब नेम पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, नेम सेलेक्ट हो जा रहा है। और जब लेबल यूज करेंगे तो क्या होगा। तो हम क्या चाहते हैं, इसको नॉर्मली ना लिखे, या हो सकता है आगे चल के हमको जब CSS लगाना होगा तो हमको इसको टारगेट भी करना होगा। कोई टैग के अंदर में रहेगा तभी तो टारगेट करेंगे। तो एक लेबल टैग ले लेते हैं यहाँ पे, और लेबल टैग के अंदर में हम इसको लिख लेते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में लिखते हैं, लगा लो। ठीक है, और इसके लिए भी हम क्या करेंगे, फिर से लेबल टैग ले लेंगे। ठीक है, अभी डिटेल से लिख रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, कभी कभी देखना कि अभी जब ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है हम चाहते हैं नेम पे क्लिक करने के बाद ये चले जाए। तो इसमें एक एट्रीब्यूट तुम्हें नजर आ रहा होगा 4। तो बोल रहे ठीक है आप लेबल्स तो यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं। तो हम बोले इस इनपुट के लिए ये था, और ये इनपुट के लिए था। बोले एक काम कीजिए ना, हमको पता था क्लास और आईडी पर आए थे, आईडी यूनिक होता है, तो बोला उसका आईडी दे दीजिए ना हमको। आईडी आप दे दीजिएगा तो हम पता कर लेंगे कि कौन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एक आईडी दे देते हैं। तो आईडी में सपोज करो भी नेम ही दे देते हैं, किसमें नेम रख देते हैं, और वो आईडी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जो आईडी यहाँ पे दे दिए थे। और जैसे ही हम दिए वो, अब देखना इस पे क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, अंदर दिख रहा है। अभी नॉर्मल था, ईमेल पे क्लिक किया तो कुछ और सेलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन नेम पे क्लिक करेंगे तो वो फोकस उसमें चले जा रहा है कि अच्छा नेम आपको वहां पे लिखना था, तो बेहतर रहेगा। ठीक इसी तरीके से आप इसमें भी लिख देते हैं, ईमेल में भी आईडी दे देते हैं कुछ एक यूनिक सा। और यहाँ पे 4 के लिए, अच्छा एक मिनट, ये लग गया हमारा लेबल में, इसको उठा के रखो इसके अंदर, 4 के अंदर में डाल देते हैं ईमेल, चले जाएगा उस पर। ठीक है, चले जा रहा है फोकस। फॉर्म कैसे डिजाइन करेंगे समझ आ रहा है। तो लेबल्स देना जरूरी है क्या, देंगे तो बेहतर रहेगा ना। तो लेबल्स के थ्रू फॉर्म बनाना, ऐसा नहीं कि पीछे लिख दिया कर रहे हैं इनको।
यहाँ पे हैश कहाँ लिखे गए? मतलब नहीं, हैश नहीं लिखना, तो सिर्फ और सिर्फ आईडी का नेम लिखना होता है कि आईडी क्या था उसका। ठीक है, नेम ले लिए। ठीक इसी प्रकार से सपोज करो ईमेल ले लिए, हमको पासवर्ड लेने की जरूरत पड़ती, पासवर्ड लेने का भी जरूरत पड़ता, तो पहले लेबल ले लेते हैं, क्योंकि पासवर्ड लेना है तो लेबल्स के थ्रू बता दिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनपुट बटन ले लेते हैं। इनपुट बटन में नेम अभी हटा दे रहे हैं, नेम एट्रीब्यूट समझेंगे, नेम रखने के लिए नेम का क्या काम होता है देखेंगे। ये पासवर्ड है तो पासवर्ड यहाँ पे बता दे रहे हैं, और टाइप टेक्स्ट अगर करोगे तो फिर से टेक्स्ट टाइप का ही विजिबल्स होगा। हम चाहते हैं विजिबल्स नहीं हो, तो बोल दो कि ये पासवर्ड लेने वाले थे, तो टाइप में पासवर्ड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही टाइप में पासवर्ड करेंगे, अब इसमें कोई भी चीज लिखेंगे तो पासवर्ड के जैसे विजिबल्स हो जाएगा। अब इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन, हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। जैसे हमारे पास डेट लेना पड़ सकता है, तो डेट लेना है तो डेट एट्रीब्यूट है हमारे पास, डेट ले लेंगे उससे। ठीक इसी प्रकार से टाइम, बहुत सारे इस तरीके से जो लेना है वो सब हम ले लेंगे। तो अभी हम लेबल्स नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इनपुट लेते जा रहे हैं। ठीक है, जिससे तुम समझ जाओगे उस इनपुट का क्या काम है। नहीं, इनपुट टैग ले लेते हैं, और टाइप में हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि टाइप हमारा क्या है। नहीं, देख लो बहुत सारे हैं। बटन्स बनाना नहीं है तो टाइप बटन बता देंगे। चेक बॉक्स अभी रहने दो, जैसे सपोज करो डेट सेलेक्ट करना है, डेट दे दिए तो देखना वहां पे डेट सेलेक्ट करने पर तो गलत लिख दो, आ रहा है डेट का ऑप्शन। ठीक इसी प्रकार से अगर हम डेट की जगह पे ईमेल कर देंगे, चाहे ईमेल के लिए क्या करो, ईमेल कर दिया करो, इससे क्या होगा, ईमेल्स के जैसे हो जाएगा। ठीक, फायदा क्या होगा ईमेल लिखने का, देखो ऑटोमेटिक सजेशंस भी आएगा, और दूसरा भी फायदा होता है। क्या फायदा होता है दिखाएंगे आगे, अभी टाइप चल रहे थे यहाँ पे। कलर डेट देख लिए, डेट एंड टाइम दोनों सेलेक्ट करना है, डेट एंड टाइम करोगे तो दोनों सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। ओके, और डेट एंड टाइम छोड़ो, टाइम ले लेते हैं, टाइम ले लिए तो टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। देखो आगे, तो जब फॉर्म बनाएंगे तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे टाइप्स बता दिया करेंगे। कोई फाइल सेलेक्ट करनी है, जैसे रिज्यूम अपलोड करनी है तो फाइल दे देंगे, तो फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। ओके, अभी सब में एक एक करके देखेंगे कि इसमें क्या काम है, नहीं है, किसका क्या है, सबका देखेंगे। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, फॉर्म टैग थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है तो उसको एक एक करके समझना होगा, देखते जाएंगे। पहले हम टाइप्स देख ले रहे थे कि टाइप्स क्या क्या अवेलेबल है, और हर एक टाइप में क्या क्या एट्रीब्यूट्स है उनको भी फिर समझना होगा। तो फाइल भी देख लिए अभी, और इनपुट टैग ले लेते हैं। ईमेल समझ आ गया, हिडन में वहां पे विजिबल्स नहीं होगा। कभी कभी हम चाहते हैं कि यूजर्स को पता नहीं चले लेकिन ये डाटा बैकग्राउंड से भेजना है तो हिडन कर देंगे, तो अभी यहाँ पे वो विजिबल्स नहीं होगा। अक्सर उसको यूज करते हैं बैकएंड के लिए, तो बैकएंड करोगे तो वो फिर वहां पे करेंगे तो समझ आ ही जाएगा। इमेज, इमेज प्रिंट करने के लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं। मंथ सेलेक्ट करनी है तो मंथ, देखना मंथ के लिए आ गया होगा, आ रहा है। हमें लगता है कि तुम ये टाइप देख के ऑटोमेटिक आइडिया लगा सकते हो कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, अभी जैसे सपोज करना है, यहाँ पे दो आएगा, एक रेडियो बटन, एक चेक बॉक्स। चेक बॉक्स दे दोगे तो चेक बॉक्स टाइप का आ जाएगा चेक बॉक्स, रेडियो बटन में गोला सा आ जाता है। आगे तो इस तरीके का ऑप्शंस, बाकी डिटेल्स जो पीछे लिखते थे वो लेवल टैग से हम लोग लिख लिया करेंगे। ओके, तो अब एक एक करके सबको समझते जा रहे हैं कि किसका क्या मीनिंग है और कब किसको यूज करने वाले हैं। फॉर्म टैग, यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम लोग फॉर्म टैग का यूज करते हैं। एक बार पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। HTML forms are used to collect information submitted by the user, such as a username, email address, or any other essential information, and are sent to the server for processing the data. Forms in HTML contains a checkbox, review button, input text fields, password fields, etc., which can be seen on any website registration or login sign up pages. आगे समझ, फॉर्म टैग के लिए है हमारे पास फॉर्म, इनपुट टेक्स्ट एरिया, ये सब समझ आ गया। वहीं से सब धीरे धीरे एक करके हम लोग देखते जाएंगे तो समझ आते जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं,
उन सब एट्रीब्यूट्स को हम देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी तुम ट्राई करना जितना पढ़े हैं उन सब का काम करके लेके आने, ठीक। नेक्स्ट क्लास में उसे फॉर्म टैग आज खत्म होगा नहीं, टाइम लगेगा हमें फॉर्म टैग पढ़ाने में, एक क्लास तो जाता ही इसमें, तो नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। बड़ा होता है फॉर्म टैग, क्योंकि यूजर से जब इनपुट लेते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं इनपुट लेने का, क्या क्या चीजें लेंगे, कब लेंगे, हर एक चीज के लिए यहाँ पे है, तो उन सबको रिप्रेजेंट्स करने में टाइम लग जाए।